हेलो दोस्तों। वो कहते हैं ना, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ से भी कुछ नहीं है हौसलों के सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रह्मदत्त सोनी, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल करंट स्पोर्ट जीके बाई ब्रह्मदत्त सोनी पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हाल ही के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर ले गया हूँ। ये मैंने क्वेश्चन आंसर सभी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह यूपीएससी की कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वह आरपीएससी की कोई एग्ज़ाम हो, तो ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए बड़े ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो है भारत के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर को नारायण कार्तिकेयन को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर को नारायण कार्तिकेयन को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों, इसका सही आंसर है जेके टायर। जेके टायर ने भारत के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर को नारायण कार्तिकेयन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बात करते हैं दोस्तों नारायण कार्तिकेयन की। नारायण कार्तिकेयन का जन्म 14 जनवरी 1977 को हुआ था। दोस्तों, इनका जो जन्म स्थान है वो कोयम्बटूर है, और कोयम्बटूर पड़ता है दोस्तों तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। नारायण कार्तिकेयन भारत के एकमात्र फार्मूला 1 ड्राइवर है। दोस्तों, फार्मूला 1 ड्राइवर है। इनकी जो फिल्म है दोस्तों, इनकी जो पिक्चर है, उस पिक्चर का नाम है जजमेंट डे। जेके कंपनी के जो चेयरमैन है, हाल ही में जो जेके कंपनी के जो चेयरमैन है वो रघुपति सिंघानिया है। दोस्तों, रघुपति सिंघानिया। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की, जो है 15 अगस्त 2021 को भारत के अलावा कितने देशों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। रिपीट करता हूँ दोस्तों, 15 अगस्त 2021 को भारत के अलावा कितने देशों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसका सही आंसर दोस्तों 5 देशों। कितने देशों ने? 5 देशों। भारत के अलावा 5 देशों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। वो देशों के नाम बताता हूँ दोस्तों, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, बहरीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, बहरीन, लिechtenstein और कांगो। उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, बहरीन, लिechtenstein और कांगो। बात करते हैं दोस्तों उत्तरी कोरिया की राजधानी के बारे में। उत्तरी कोरिया की जो राजधानी है दोस्तों वो प्योंगयांग है। क्या है? प्योंगयांग। अगर बात करें उत्तरी कोरिया की मुद्रा की, उत्तरी कोरिया की करेंसी की, तो उत्तरी कोरिया की जो करेंसी है वो उत्तरी कोरियाई वॉन है। दोस्तों, उत्तरी कोरियाई वॉन। दूसरा देश है दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया की जो राजधानी है दोस्तों वो राजधानी है सियोल। क्या है? सियोल। अगर बात करें दक्षिणी कोरिया की करेंसी की, तो दक्षिणी कोरिया की जो करेंसी है वो दक्षिणी कोरियाई वॉन है। दोस्तों, क्या है? दक्षिणी कोरियाई वॉन। तीसरा है बहरीन। अगर बहरीन की राजधानी की बात करें तो बहरीन की जो राजधानी है वो मनामा है। दोस्तों, कौन सी है? मनामा। अगर बहरीन की करेंसी की बात करें दोस्तों तो बहरीन की जो करेंसी है वह दिनार है। दोस्तों, क्या है? दिनार। लिechtenstein की बात करें दोस्तों तो लिechtenstein की जो राजधानी है वो वादुज है। क्या है? वादुज लिechtenstein की राजधानी है। अगर इसकी मुद्रा की बात करें, अगर यहाँ की करेंसी की बात करें, लिechtenstein की करेंसी की बात करें तो स्विस फ्रांक यहाँ की करेंसी है। दोस्तों, क्या है? स्विस फ्रांक। कांगो देश की राजधानी की बात करें तो कांगो की राजधानी है ब्राज़ाविल। क्या है? ब्राज़ाविल। और कांगो की करेंसी की बात करें तो CF फ्रांक यहाँ की करेंसी है। दोस्तों, क्या है? करेंसी है। बात करते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेजों से पूरी तरह आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेजों से पूरी तरह आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 2021 को भारत ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। 75वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 को भारत ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। याद रखना दोस्तों, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। अगर राज्यों की बात करें दोस्तों तो राज्यों में मुख्यमंत्री
के द्वारा 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है। 15 अगस्त को राज्यों में मुख्यमंत्री के द्वारा, और केंद्र की बात करें तो केंद्र में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। अगर बात करें 26 जनवरी की दोस्तों, कब की? 26 जनवरी। 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। इसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। अगर राज्यों की बात करें दोस्तों, तो राज्यों में 26 जनवरी को राज्यपाल के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की, जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगर भारत के प्रथम की बात करें दोस्तों, तो भारत के जो प्रथम थे, प्रथम के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री की बात करें दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे बच्चों वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे बच्चों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे दोस्तों वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगर भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की बात करें दोस्तों, भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे बच्चों वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे दोस्तों। कौन था? अबुल कलाम आजाद। अगर भारत के रेलवे और परिवहन, भारत के प्रथम रेलवे और परिवहन मंत्री की बात करें बच्चों, तो भारत के प्रथम परिवहन मंत्री और रेलवे मंत्री थे जॉन मथाई। कौन थे बच्चों? जॉन मथाई। अगर भारत के प्रथम रक्षा मंत्री की बात करें दोस्तों, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री की बात करें तो भारत के जो प्रथम रक्षा मंत्री थे वो बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह। अगर भारत के विधि मंत्री की बात करें, भारत के जो विधि मंत्री थे, पहले विधि मंत्री थे भारत के, कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को बच्चों संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान का शिल्पी कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक और शिल्पी की संज्ञा दी जाती है। अगर बच्चों भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थे राजकुमारी अमृता कौर थी दोस्तों। क्या थी? राजकुमारी अमृता कौर। अगर भारत के प्रथम वित्त मंत्री की बात करें, भारत के प्रथम वित्त मंत्री की बात करें तो आर के षणमुखम रेड्डी थे। आर के षणमुखम रेड्डी भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे बच्चों। अगर भारत के प्रथम उद्योग मंत्री की बात करें बच्चों, तो भारत के प्रथम उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगर बात करें भारत के प्रथम ऊर्जा मंत्री की, भारत के प्रथम ऊर्जा मंत्री की, तो भारत के जो प्रथम ऊर्जा मंत्री थे वो एन.वी. गॉडगिल थे दोस्तों। एन.वी. गॉडगिल। एन.वी. गॉडगिल थे बच्चों। कौन थे? एन.वी. गॉडगिल। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की, जो है बच्चों उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत झंडा फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकारों के रूप में घोषित किया है? बात करते हैं उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल के तहत, किस आर्टिकल को झंडा फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19। देखो बच्चों बात करें मौलिक अधिकार की कि मौलिक अधिकार क्या है? ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को अपने सर्वांगीण विकास के लिए संविधान के द्वारा प्रदान किए गए। ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को अपने सर्वांगीण और चहुमुखी विकास के लिए संविधान के द्वारा प्रदान किया गया तथा उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त भी संविधान में किया गया। मौलिक अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार होते हैं वो व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, सरकार के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। अर्थात मौलिक अधिकारों में न तो सरकार के द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है, न राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है, न ही किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक
मौलिक अधिकारों की संख्या बच्चों 6 होती है। कितनी? 6। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। नंबर 1 समानता का अधिकार। नंबर 1 है समानता का अधिकार। ये बच्चों आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है दोस्तों। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अगर बात करें स्वतंत्रता के अधिकार की, तो स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन है बच्चों वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। 19 से लेकर 22 तक है। अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये बच्चों 23 और 24। 23 और 24। अगर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें, नंबर 4 को मूल अधिकार अपना वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और ये है 25 से लेकर 28 तक। 25 से लेकर 28 तक अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। अगला है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है 29 और 30। 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है बच्चों अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 कहने का मतलब हमारे पास मूल अधिकारों की संख्या 6 है। शुरू में हमारे पास मूल अधिकारों की संख्या 7 थी बच्चों। कितनी थी? 7। और जो 7वां मूल अधिकार था वो बच्चों संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार कौन सा था बच्चों? संपत्ति का अधिकार। लेकिन 44वीं संविधान संशोधन 44वीं संविधान संशोधन 1978 44वीं संविधान संशोधन 1978 के तहत इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 के कैमरे डालकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था और इसको 300 के कैमरे डालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बच्चों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान का मेरु रज्जु कहा जाता है। मेरु रज्जु याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो है हाल ही में 12 अगस्त 2021 को विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई है? हाल ही में 12 अगस्त 2021 को डॉक्टर विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई? इसका सही आंसर दोस्तों 102वीं जयंती। 102वीं। डॉक्टर विक्रम साराभाई को इसरो का संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसरो का संस्थापक। इसरो के संस्थापक और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की 102वीं जयंती 12 अगस्त 2021 को मनाई गई दोस्तों। 12 अगस्त 2021 को देश भर में मनाई गई। इनके जन्म की बात करें बच्चों, इनका जन्म 12 अगस्त 1919 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बच्चों? गुजरात के अहमदाबाद में जन्म 12 अगस्त 1919 को। इसरो की बात करें बच्चों, इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगर स्थापना की बात करें बच्चों, इसरो की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को। इसके इसरो के मुख्यालय की बात करें, इसरो का जो मुख्यालय है बच्चों वो बेंगलोर में है। कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक के बेंगलोर में। अगर अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान में इसरो की जो अध्यक्ष है वो के सिवन है बच्चों। कौन है? के सिवन। भारत का पहला उपग्रह है जिसका नाम था बच्चों आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था बच्चों। भारत का जो पहला उपग्रह था, ये भी क्वेश्चन है बच्चों अपना कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। इसको प्रेषित किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के द्वारा यह अंतरिक्ष में छोड़ा गया।
बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की, जो है भारत और किस देश के बीच, भारत और किस देश के बीच अल हिंद 2021 नामक नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। भारत और अन्य किस देश के बीच अल हिंद 2021 नामक नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। इसका सही आंसर है दोस्तों सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब इन दोनों के बीच अल हिंद 2021 नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। सऊदी अरब बच्चों एक मुस्लिम देश है, सऊदी अरब है वो एक मुस्लिम देश है और यहाँ पर इस्लामी राजतंत्र है। क्या है? इस्लामी राजतंत्र। और सऊदी अरब के वर्तमान में जो किंग है, राजा है, वो किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल अहमद है दोस्तों। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल अहमद अल सऊद। अगर सऊदी अरब की मुद्रा की बात करें बच्चों, सऊदी अरब की जो करेंसी है वो रियाल है बच्चों। क्या है? रियाल। इस्लाम के जो संस्थापक थे बच्चों हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म इन सऊदी अरब में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म सऊदी अरब में मक्का नामक एक स्थान है जहाँ पर 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। इस्लाम के दो पवित्र स्थल बच्चों मक्का और मदीना। मक्का और मदीना कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब में। मक्का और मदीना सऊदी अरब में स्थित है। अगर मक्का की बात करें तो मक्का था वो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म स्थान था। मदीना की बात करें तो ये हजरत मोहम्मद साहब का ननिहाल था बच्चों। क्या था? ननिहाल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो है अफगानिस्तान के नए सेना प्रमुख हाल ही में किसे बनाया गया? अफगानिस्तान के हाल ही में नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही आंसर है बच्चों हेबतुल्लाह अली जई। हेबतुल्लाह अली जई। हेबतुल्लाह अली जई को अफगानिस्तान के नए सेना प्रमुख बनाया गया है। बात करते हैं दोस्तों अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान की राजधानी की बात करूं बच्चों तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है बच्चों। क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी की बात करें बच्चों तो अफगानिस्तान की जो करेंसी है वह अफगानी है बच्चों। क्या है? अफगानी। अगर अफगानिस्तान की राष्ट्रपति की बात करें बच्चों, अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो अशरफ गनी है बच्चों। कौन है? अशरफ गनी अहमद जई। अशरफ गनी अहमद जई। भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बच्चों, भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा है उस सीमा को डूरंड रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? डूरंड रेखा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम बताइए। उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है बच्चों डूरंड रेखा। डूरंड रेखा। भारत और पाकिस्तान के मध्य भी एक सीमा रेखा है बच्चों, उसको किस नाम से जाना जाता है? भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कहा जाता है। भारत और चीन के मध्य की बात करें, भारत और चीन के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बच्चों उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अफगानिस्तान की जो संसद है बच्चों, अफगानिस्तान में जो व्यवस्थापिका है उस व्यवस्थापिका का नाम सूरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? सूरा। और भारत में जो व्यवस्थापिका है, भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? संसद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की, जो है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के महासचिव हाल ही में 5 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं। उनका क्या नाम है? दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के जो महासचिव है वो हाल ही में भारतीय दौरे पर आए हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम बच्चों एस्ला रुबान बेराकूर है। एस्ला रुबान बेराकूर है बच्चों। बात करें सार्क के बारे में, सार्क का फुल फॉर्म है बच्चों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन अर्थात दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको दक्षेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? दक्षेस।
दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अगर डक्सेस की अर्थात सार्क की स्थापना की बात करें तो सार्क की स्थापना बच्चों 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी है बच्चों ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। अगर बच्चों सार्क के मुख्यालय की बात करें, अगर डक्सेस के मुख्यालय की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। क्या? काठमांडू में। सार्क के जो सदस्य देशों की बात करें, सार्क के सदस्य देश 8 है बच्चों। कितने हैं? 8। अगर बात करें सार्क के सदस्य देशों की तो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। ये 8 सदस्य देश है बच्चों सार्क की। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल। इसके उद्देश्य की बात करें दोस्तों, सार्क का क्या उद्देश्य है? दक्षिणी एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, दक्षिणी एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना तथा उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना सार्क का उद्देश्य है। अफगानिस्तान को सार्क में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया था बच्चों 2005 में। इसका 13वां शिखर सम्मेलन हुआ था। सार्क का जो 13वां शिखर सम्मेलन हुआ था, उस शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को मान्यता प्रदान की गई। अर्थात क्वेश्चन है अपना कि सार्क का नया सदस्य देश कौन बना? इसका सही आंसर होगा बच्चों अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? इसका सही आंसर है बच्चों 2021। 2021। तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना की बात करें तो वो 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में और भी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कहाँ पर? फ्रांसिस्को। अगर इसके मुख्यालय की बात करें, अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। दोस्तों अगर ये क्वेश्चंस अगर आपको बाद में भी पढ़ने हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से पढ़ सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है करंट स्पोर्ट जीके बाई ब्रह्मदत्त सोनी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है, आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।